मैं या गुरु भगवान या ये पूरा जिन शासन जो शोभ रहा है वो एकमात्र कृपा है परमात्मा की। प्रभु शासन की कृपा पाके, परमात्मा की कृपा पाके अनंत जीवों ने असंख्य बार अपने जीवन में मैजिक देखे। वो तपस्वी शायद जिनको अटैक करने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ता होगा, उन्होंने हंसते हंसते मासिक श्रवण पूरा कर दिया। वो भाई या बहन जिनको जीवन में एक चीज त्याग करने में 10 बार अपने मन को समझाना पड़ता था, आज वैसे महापुरुष श्रमण बन के सर्वस्व संसार त्याग करके निकल पड़े। कारण परमात्मा की कृपा। और कृपा कब मिलती है? जब आप उनके चरण में, उनके शरण में, उनकी भक्ति में अपना सर्वस्व लगा दो। जब प्रभु भक्ति की बात करते हैं ना, तो एक घटना दिल में याद आती है। महुआ गांव, गुजरात में गांव है महुआ, किसी ने सुना हो तो? महुआ गांव के बाजू में महुआ गांव की एक घटना लगभग 200, 250, 300 साल पहले की। वहां पे एक बार आचार्य भगवान यक्ष देव सूर्य महाराज पधारे थे, वहां पे विराजमान थे, और तब मुगलों का साम्राज्य चल रहा था। मुगलों के साम्राज्य में ऐसी घटना कि अगर हिंदू और जैनों को अपने दबदबे में लाना है तो उनके पहले धर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। उनके भगवान और उनके मंदिरों को नष्ट करो, उनके गुरु भगवंतों को ठेस पहुंचाओ, तो इनका पूरा जिन शासन गिर जाएगा। वहां पे समाचार पहुंचे गुरु भगवंत को कि अभी कल सुबह वो मुगल बादशाह अपनी सेना लेके महुआ गांव में आने वाला है और यहाँ पे वो परमात्मा के ऊपर हमला करेगा, अपने मंदिरों को नष्ट करेगा। गुरु भगवंत ने रात को 10-11 बजे के पूरे संघ को इकट्ठा किया। संघ मेरे जैसा नालायक और निकम्मा निकला। शायद ने बात रखी कि कल मुगल बादशाह आने वाला है, अपने परमात्मा के ऊपर हमला करेगा, तेरा सर को नष्ट करने वाला है। आप सब भगवान को लेके यहाँ से निकल जाओ, आप कहीं ना कहीं दूर भाग जाओ। मेरे जैसे कायर लोगों ने बोला, साहब भगवान भी आपके, ये जिन शासन भी आपका, ये मंदिर भी आपका, मुझे तो मेरे घर परिवार को संभालना है। वो सब बात से निकल गए, पर गुरु भगवान के हृदय में शासन ऐसा बसा कि परमात्मा के ऊपर आ जाए और मैं देखता रह जाऊं। नहीं, उपाश्रय में सभी गुरु भगवंतों को उठाया, उनके जितने भी शिष्य थे सभी को बोला शासन के लिए कुछ करने का अवसर आया है, शासन के लिए पराक्रम करने का अवसर आया है, परमात्मा भक्ति का सच्चा अवसर आज आया है और आप सबको भक्ति करनी है। सब गुरु भगवान आनंदित हो गए। गुरु भगवान खाली तमें को तहती, आप खाली बोलो तहती, आप ऐसे बोल रहे हो भगवान की भक्ति का अवसर है ना, फिर भी हमारे रोम उछल रहे, क्या अवसर मिला? गुरु भगवान को पूछा, साहब कहो शू करो, क्या करना है आप बताओ। तो बोला कि 13 सर में जाना है, सभी भगवान को हाथ जोड़ के विनती करनी है, परमात्मा आप हमारे साथ पधारो, और सभी को भगवान को अपने कंधे पे लेके यहाँ से भाग जाना है। सभी साधु भगवान खुश हो गए, क्या भक्ति का अवसर, भगवान को लेके जाने का अवसर। जी साहब तोती खुशी मना रहे, आनंद मना रहे हैं, और वहां से वो लोग सब देहरासर पहुंच गए। देहरासर पहुंच गए, सभी भगवान को ले लिया, एक शेष भगवान रह गए। उपासना में अभी 2 साधु भगवान और आचार्य भगवान थे। एक बाल मुनि 10-12 साल के, और एक दादा महाराज 60-70 वर्ष के। अभी वो दादा महाराज आचार्य भगवान को क्या बोल रहे हैं ना, लज्जा आनी चाहिए। साहब आप ना बहुत बड़े है ना पक्षपाती हो। आचार्य भगवान बोले कि भाई, क्योंकि जितने भी युवा शिष्य हैं उनके ऊपर आपको ज्यादा प्यार, और मैं बुजुर्ग हूँ इसलिए मेरा कोई भाव नहीं। तो बोले क्यों, आप सब मेरे लिए समान हो। जब जिन शासन में, जब संयम जीवन में कोई भी चीज अच्छी आती थी, गोचरी में कभी मिठाई आती थी, सबसे पहले अवसर किसको, क्योंकि वडील और बाल मुनि को,
और आज जब शासन के लिए कुछ करने का अवसर है तो सबसे पहला अवसर किसको? युवा मुनिराज को। मेरे लिए कोई काम नहीं सर, मैं भी भगवान लेके जाऊंगा। साहब बोल रहे 70 वर्ष की उम्र है, कहाँ लेके भागोगे? साहब आज मत रोकना, आज परमात्मा मुझे लेके जाएंगे, मुझे कहाँ भगवान को लेके जाना है। बहुत चर्चा चली, तब गुरु भगवान ने बोला इतनी भावना है ना, आपको भी आज्ञा दी, आप भी भगवान लेके जाओ। वो 60-70 वर्ष के दादा महाराज नाच रहे हैं उपासना में, क्या अवसर मिला है। जबकि आपको बोलो, सबको पता है कि अगर कोई भी मुगल के हाथ में लग गया ना तो उसकी मौत निश्चित है। पर आनंद कैसा कि परमात्मा को लेके जाना है। और वहां पे पहुंच गए और परमात्मा को आज्ञा ली और परमात्मा को लेके भागने लगे। सभी गुरु भगवान पहुंच गए। यहाँ पे वो मुगल साम्राज्य का बादशाह अगले दिन सुबह वहां पे पधारा। सुबह जैसे अंदर देरासर में सीधा घुस गया कि आक्रमण, और भगवान के ऊपर आक्रमण करने गया, देखा तो पूरा मंदिर खाली। गुस्सा हो गया, पूरे जैन संघ को इकट्ठा किया। निर्लज और कायर मेरे जैसे सब लोग नहीं बादशाह, हमने कुछ नहीं किया, हमारे वो गुरु भगवान बैठे उपासना में, उन्होंने सब किया, हमको तो कुछ मालूम नहीं, हमने तो ना बोल दिया था हम कुछ नहीं करेंगे। वो सैन्य लेके उपासना में पहुंच गया। गुरु भगवान जी कोने में बैठे थे, अपना स्वाध्याय कर रहे थे। बाजू में बाल मुनि वो भी बैठे थे। वो मुगल बादशाह पहुंचा, बोला साधु भगवान थे ना, और लोच किया हुआ था, ये मुंडे तब की भाषा में, यानी बिना बाल वाले, बता दे कि भगवान कहाँ पे है। साइड मोहन है, बस लिख रहे, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, बस लिख रहे। दूसरी बार पूछा कि भगवान कहाँ पे है, बता दो वरना आप दोनों को भी मार देंगे। साहब चुपचाप लिख रहे, बस परमात्मा में मग्न है कि बस मेरे शिष्य सब भगवान को लेके पहुंच गए। आनंद है कि परमात्मा की रक्षा कर पाए। तीसरी बार पूछा, साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया, सीधी तलवार निकाली और बालमुनि का गला धड़ से अलग कर दिया। और वो बालमुनि का शीश अपने गुरु के चरणों में पहुंच गया। साहब एकदम दुखित हो गए कि बालमुनि था 10-12 साल का और उसका सिर उनके चरणों में गिरा हुआ है, फिर भी साहब मौन है कि बस इसका भी बलिदान परमात्मा भक्ति में लिखा जाएगा, मुझे कुछ नहीं बोलना है। बहुत पूछा तो तब साहब ने कुछ नहीं बोला। तो बोला कि भाई ज्यादा से ज्यादा भागेंगे का, साधु भगत तो चल के जाएंगे ना, नहीं गाड़ी की व्यवस्था, नहीं घोड़े की व्यवस्था, चल के जाएंगे। सैन्य को बोल दिया चारों दिशाओं में ढूंढो, जहाँ पे कोई भी साधु भगत दिखे और उनके पास में भगवान दिखे, ऐसी मौत देना कि इनका जिन शासन भी कभी मुगलों से वफादारी या उसके विरुद्ध कुछ कार्य करने में जाए तो उनको ये मौत याद आनी चाहिए। और वहां से पूरा सैन्य निकल गया। एक सैनिक को ना दरवाजे के ऊपर रखा कि आचार्य भगत भाग ना जाए। तो वहां पे जैसे ही सब लोग निकल गए ना, तो वो सैनिक जो खड़ा था वो रोने लग गया। क्या करुणा होती ना इन साधु भगवानों की, हमको मालूम नहीं, हम तो खाली क्या निंदा करने में पड़े ना, तो किसी की अच्छाई दिखती नहीं है। जो सेना मारने आई थी उसमें के एक सैनिक रो रहा है, तो गुरु भगवान ने तब मुख खोला और पूछा कि भाई तू रो क्यों रहा है, मेरी हिफाजत में तेरे को कष्ट हो रहा है तो तू बैठ जा भाई, मैं इधर ही, मैं कहीं नहीं भागूंगा। तो बोला कि साहब मैं जैन हूं, पैसे नहीं थे ना इसलिए मैं इसके सैन्य में जुड़ गया था, और मैंने भी बहुत सारे गुरु भगवंतों को, मंदिरों को नष्ट किया है। और आज आपके शिष्य परिवार आपकी पराक्रम को देख के मेरे मन में भी हुआ कितना गलत काम कर रहा हूं। वहां से बोला कि साहब आप यहाँ से भाग जाओ, वो बादशाह आएगा, अगर उसको कुछ नहीं मिला ना तो आपको भी मार डालेगा। साहब बोल रहे भाई मैं भाग गया तो तुझे मार देगा। अब वो भाई के मन में भी क्या कुमारी जिन शासन की, साहब आप भागो, आज तक मैं निर्लज और नालायक बन के रहा, आज जो मौत भी आएगी तो किसके लिए, प्रभु के लिए और जिन शासन के लिए आएगी, आप भाग जाओ साहब, मेरा जो होगा होगा। वहां से साहब को एक खुफिया रास्ता निकाला, बाजू गांव में बेच दिया। वहां से साहब बाजू गांव में निकल गए, अभी खून में लथपथ, कपड़े, पसीना, महल, कचरा सब लगा हुआ है, और शायद तेनाली जैसा कोई काम। और वहां पे गुरु भगवान अंदर पहुंचे तो एक भाई ने देखा यार तो साधु भगवान दिख रहे कपड़े से, और ऐसी हालत। साहब को पूछा साहब जैन आचार्य छो कि हाँ। साहब यक्षदेव मारा जेवा लागो कि हाँ यक्षदेव छो।
आप उनके जैसे लगते हो। हाँ मैं यक्षदेव हूँ। साहब ऐसी हालत, आंख में से आंसू के भाई साहब आपकी ऐसी हालत। साहब ने पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। साहब को उपास्य में लेके गए, शुद्ध वस्त्र दिए, साहब का भी स्वच्छ कराया। उसके बाद में ऐसी सभा बैठी थी वहां पे। शायद वो आपके जैसे पराक्रमी और शासन प्रेमी थे। सबने पूरी बात समझी कि गुरु भगवत के साथ क्या हुआ। फिर एक ट्रस्टी यहाँ से खड़े हुए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एक आचार्य भगवत की शोभा शासन में